अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, हियर इज़ शहराज अंसारी एंड यू आर वाचिंग बिजनेस एंड बैंकिंग। इस चैनल पर हम बिजनेस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक और इकोनॉमी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इन सबसे बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त लेटेस्ट और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपको एक ऐसे अकाउंट के बारे में बताऊँगा जो कि एक सेविंग अकाउंट है और साथ ही आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस की। ये है HPL का रुतबा सेविंग अकाउंट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि 55 ईयर्स या इससे अबव हैं। उनको ये अकाउंट अगर वो खुलवाना चाहते हैं तो इसके अंदर उन्हें इंश्योरेंस की भी सहूलत मिलती है और इसका प्रॉफिट रेट भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो कि रिटायर्ड होकर एक टेंशन फ्री ज़िंदगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं, ये इनका स्लोगन है। और इसकी डिटेल फर्दर मैं आपको बताता हूँ जो इसके फीचर्स हैं। अगर फीचर्स की बात करें इसकी तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं इसके अंदर तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर डिपॉजिट भी करें उस टाइम। दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय इंडिविजुअल ऑफ एज 55 ईयर्स एंड अबाउट। जो लोग 55 साल से ज़ायद हैं या उस 55 साल के हैं वही लोग इसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं। फ्री इंश्योरेंस कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंटल एंड ओवर द काउंटर कैश विड्रॉल ऑन मेंटेनिंग अ मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ ग्रेटर देन 10,000। दिस कॉम्प्लीमेंट्री फीचर विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स ओनली। इसके अंदर अगर आप 10,000 या उससे ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवरेज इसके अंदर मिल जाती है। और ऐसे अकाउंट होल्डर जो ज्वाइंट नहीं खुलवाते अकाउंट, उनका सिंगल अकाउंट है, उन लोगों को प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा है। और इसकी जो कैलकुलेशन है, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट मंथ भी अगर आप प्रॉफिट विड्रॉल नहीं करते तो उसके ऊपर भी आपको मजीद प्रॉफिट मिलेगा। फ्री पे पाक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, यानी कि पे पाक का फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा आपको 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद जो चार्जेस कंपनीज के होंगे वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मंथली जो एवरेज बैलेंस की इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो 40,000 है। अगर आपके सर्विस चार्जेस आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म के ना लगें, अगर 40,000 से कम होगा तो जो सर्विस चार्जेस होते हैं HPL के वो आपको लगेंगे। मल्टीपल HPL रुतबा अकाउंट्स कैन बी ओपनड अगेंस्ट 1 CNIC, यानी कि एक से ज़्यादा भी अगर आप रुतबा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं इसके अंदर अपने CNIC पे। अब इसके इंश्योरेंस प्लान की कवरेज की बात कर लेते हैं कि अगर आपने 10,000 या इससे ज़ायद का बैलेंस मेंटेन किया हुआ है तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके ऊपर परमानेंट डिसेबिलिटी की सूरत में आपको 3 लाख रुपए का इसके अंदर इंश्योरेंस मिल सकता है। एक्सीडेंटल डेथ खुदा न खास्ता अगर होती है तो आपकी फैमिली को 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। और एमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस की मद में 10,000 रुपये लोकल बरियल या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो हैं, अगर खुदा न खास्ता डेथ होती है तो उसमें जो दामाद होते हैं उस हवाले से आपको 10,000 मिलेंगे। एमरजेंसी एक्सीडेंटल एक्सपेंस की मद में भी आपको 10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना CNIC चाहिए होगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो NICOP, और उसके बाद आपको चाहिए होंगे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका CNIC, प्रूफ ऑफ इनकम होगा। और अगर दूसरे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके तो आप वो भी जमा करा सकते हैं ताकि आपका जो प्रोसीजर है अकाउंट ओपन का वो थोड़ा फास्ट हो सके। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो प्रॉफिट रेट है इसकी, कि प्रॉफिट रेट कितना दे रहा है। HPL आपको रुतबा अकाउंट के अंदर दे रहा है जो प्रॉफिट का इनका रेट है वो 19% है, सिंपल इंटरेस्ट रेट। उसके बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इनका 20.75% का। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि सिंपल इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में क्या फ़र्क है, तो ये एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनने वाली है तो इसका मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको आसान अल्फाजों में ये बता देता हूँ कि अगर आप अपना प्रॉफिट मंथली बेसिस पर नहीं विड्रॉल करते हैं और आप 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा 20.75%। इसको अगर एक्सप्लेन करूँ मैं थोड़ा तो इस तरह से होगा कि यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको पर मंथ मिल गया 19% के हिसाब से प्रॉफिट। और नेक्स्ट मंथ जो आपका प्रॉफिट था वो अगले मंथ में प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया। और जब वो लास्ट में इसी तरह से हर मंथ ऐड होता रहेगा और जो लास्ट में उसका 1 साल के बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो उसके ऊपर प्रॉफिट लगेगा 20.75% का, जो उसका एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसमें, क्योंकि प्लस होता रहेगा हर बार आपका मंथली प्रॉफिट रेट। लेकिन यहाँ एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि अगर नेक्स्ट मंथ अगस्त के अंदर HPL प्रॉफिट रेट में कमी करता है तो 20.75% आपको साल के एंड में नहीं मिलेगा, फिर 20.75% से कम हो जाएगा। इसी तरह अगर इंक्रीज होते हैं प्रॉफिट रेट 1 साल के बाद जो इस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा वो हो सकता है वो 20.75 से ज़्यादा हो जाए। और ये डिपेंड करता है अब स्टेट बैंक की पॉलिसी के ऊपर, जो उनका पॉलिसी रेट है। अगर आगे जाके पॉलिसी रेट डिक्रीज होता है तो 1 साल के बाद आपको इस पर 20.75% से कम मिलेंगे।